यकजहती का आगाज शुरू हो चुका है। बहुत सारे मुकर्रिर हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं सबसे पहले साबिक सदर मरकजी सीरत कमेटी और सेंट्रल सीरत कमेटी के सदर आली जनाब असलम शेर खान से कहूंगा कि वो माइक पर आएं और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और अपने जज्बात का इजहार करें। आपके सामने असलम शेर खान। आज के मेहमान खुसूसी और हमारे जिले के जिला हुक्काम जो स्टेज पर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जौनपुर, एसपी जौनपुर, पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई जी, पूर्व विधायक अरशद खान साहब, पूर्व विधायक हाजी अफजाल साहब, बाहर से हमारे बीच में आए हुए हजरत मौलाना बातिन साहब, इस्तकबाल कुरैशी साहब, पीसी विश्वकर्मा जी, पंडित अद्वैत चतुर्वेदी जी, हाजी अफजाल साहब, मसूद मेहंदी साहब, शकील डक साहब, रुखसार साहब और तमामी हजरात, बहुत काफ़ी लोग स्टेज पर भी हैं और सामने भी हमारे। मैं नाम सबका जानता हूं, लेकिन चाहता हूं कि वो उसी वक्त में मैं अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए बुलाया गया हूं। तो सबसे पहले कौमी यकजहती की बात करते हुए कि ये इजलास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले से होने वाले रबीउल अव्वल का पहला जलसा आज के दिन का है, कौमी यकजहती का। इसके बाद ईदगाह शाही से जुलूस उठेगा, जुलूस यौमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुलूस मद्द सहाबा, जो पूरी रात आपके बीच में रमा दमा रहेगा। स्टेज पर हमारे तमाम मेहमान हजरात, स्टेज के सामने हमारे तमाम मेहमान हजरात, आज का ये दिन हमारे और हमारे सब लोगों के लिए, दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजे हुए गए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक मजहब के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए। इसलिए जौनपुर में हमारा कुछ अलग अंदाज है जुलूस और जलसा करने का, मनाने का, क्योंकि हम सिराज हिंद जौनपुर के यमदग्न ऋषि की धरती के रहने वाले हैं, बाशिंदगान हैं, और हम यहाँ से एकता और अमन का संदेश हर साल दुआ के लिए यहाँ से देते हैं कि पूरे साल हम लोग चैन से, अमन से, सुकून से अपने शहर में रहें और अपने शहर की तबारीखी एकता, जो हमारी सदियों पुरानी एकता और अखंडता की गीत गाए जाते हैं, उसको कायम रखने के लिए हम अपने महबूब इलाही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करते हैं आज के दिन कि पूरा साल हमारा शहर अमन से रहे, हमारा प्रदेश अमन से रहे, हमारा मुल्क अमन से रहे। चूंकि सिराज हिंद में यहाँ कोई ऐसा नहीं लगता कि जो नबी के चाहने वाला न हो, वो ख्वाह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे जलसे में शरीक होते हैं, जुलूस में शरीक होते हैं। और यही वजह है कि बड़े से बड़ा तूफान हमारे शहर में डीएम साहब, कप्तान साहब और हमारे मेहमान हजरात, बड़े से बड़ा इम्तिहान और बड़े से बड़ा तूफान आता है, लेकिन हमारे बॉर्डर को छू के निकल जाता है। वो इसलिए कि हमारा शहर जो है सिराज हिंद ऋषियों मुनियों की धरती है, यहाँ संत पुरुषों की धरती है, ये यमदग्न ऋषि की धरती है, ये सिराज हिंद है। और यहाँ तमाम औलिया कराम, उलमा कराम की यहाँ मजार शरीफ है, और वो यहाँ संत पुरुष जो है लेटे लेटे दुआ करते हैं हमारे शहर की हिफाजत के लिए। बड़े बड़े तूफान आते हैं जो जौनपुर के बॉर्डर को छू के निकल जाते हैं, और इसी एतमाद के साथ हमने हर इम्तिहान को पास किया है, चाहे वो 1992 का इम्तिहान हो और चाहे 1919 का इम्तिहान हो। कल एक फैसला आया और तमाम तरह की निगाहें लोगों की लगी हुई थी कि फैसला आएगा। जिला हुक्काम भी परेशान था, वो भी अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए हुए था, लेकिन हम जौनपुर के बाशिंदगान रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग आश्वस्त थे कि जो भी फैसला आएगा वो माना जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। और आपने देखा कि एक दिन निकल गया और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का यह दिन, जिसमें हमारा सौभाग्य है
और जब जब यहाँ पर समय आया है ऐसा इम्तिहान का, उस वक्त हमारी किस्मत से हमारे शहर के जिलाधिकारी जो भी रहे, उनके विवेक और उनके निर्णय की प्रशंसा हमेशा होती रही है। आज मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके भी निर्णय और उनके भी विवेक की हम इस मंच से प्रशंसा करते हैं। और वहीं हम पुलिस कप्तान की भी तारीफ करते हैं इस मंच से, क्योंकि हमारे बीच में पुलिस कप्तान जो हमारे कुछ दिन पहले आए हैं, जिले को समझ चुके हैं, जिले की धड़कन समझ चुके हैं और जिले को कैसे चुस्त और दुरुस्त रखना है और शांति व्यवस्था स्थापित करना है, वो हमारे पुलिस कप्तान अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसलिए हम उनका इस मंच से भी स्वागत करते हैं और उनके निर्णयों का स्वागत करते हैं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे जिलाधिकारी और हमारे पुलिस कप्तान इसी तरह का सहयोग हम सब लोगों को देते रहेंगे। जैसे ही हम लोगों ने जिला कप्तान से और पुलिस जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, हमको यकीन हो गया था कि आज की व्यवस्था आपकी चुस्त और दुरुस्त होगी। हमारे लिए, हमारी कमेटी के लिए और जो तमाम सजावट कमेटी, अखाड़े, अंजुमन आज आपके शहर में पूरी रात रहेंगे और गुनगुनाएंगे अपने नबी का तराना, उसमें वो महफूज रहेंगे, हिफाजत से रहेंगे, सुरक्षा से रहेंगे। हमें शहर कोतवाल पर भी पूरा भरोसा है और पूरी पुलिस फोर्स पर भरोसा है। आप चप्पे चप्पे पर छाए हैं और हमारी हिफाजत के लिए, हमारी बहनों, माओ, बेटियों की हिफाजत के लिए, हमारे जुलूस की हिफाजत के लिए इस मंच पर मैं शैलेंद्र कुमार ललई यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वह हमारे बीच में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री हैं हमारे जिले के, और जब जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ी है, उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम चल के हमारा साथ निभाया है और इन्हीं शब्दों के साथ उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पंडित अवधेश चतुर्वेदी जी, कल फैसला आ रहा था 10:30 बजे, और पंडित अवधेश चतुर्वेदी, पीसी विश्वकर्मा, ये तमाम लोग हमारे कैंप में यहाँ हमारे साथ मौजूद थे और ये स्वर में, और सरदार जी हमारे बीच में मौजूद थे। हम सब लोग यहीं इसी जगह पर मौजूद थे और पूरे जिले को, पूरे देश को हम लोग यहाँ से पैगाम दे रहे थे हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का। उसमें पंडित अवधेश चतुर्वेदी जी का हृदय से स्वागत और पीसी विश्वकर्मा जी का हृदय से स्वागत। हाजी अफजाल साहब चूंकि अपने हैं और अरशद खान साहब भी अपने जिले के रहनुमा हैं और हम सब लोगों के विधायक रह चुके हैं, हम इस मंच से उनका भी खैर मकदम और स्वागत करते हैं। जो बाहर से हमारे बीच में मेहमान हमारे बातिन साहब आए हैं, मैं बनारस से चल के हमारे बीच में आए हैं, मैं सिराज हिंद की धरती पर उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं। और उनका इस्तकबाल हम क्या करें, जो खुद ही इस्तकबाल हैं, और इस्तकबाल कुरैशी का मैं स्वागत करता हूं, जो कौमी यकजहती के प्रतीक हैं। बनारस में भी और जौनपुर में भी एक जाना पहचाना नाम है इस्तकबाल कुरैशी साहब का, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और तमाम जो मंच पर बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए, उनका खैर मकदम करते हुए, उनका स्वागत करते हुए मैं जल्द माइक दूंगा भाई को। एक बात और कहना चाहूँगा कि ख्वाह हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हम भाई हैं आपस में। इस तरह की बात होती रही है, कौमी यकजहती में होती रहेगी, लेकिन एक बात जरूर है कि ये यहाँ दशहरा हो, दीपावली हो और दुर्गा पूजा हो और ये रबीउल अव्वल का जश्न ईद मिलादुन नबी हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता इस शहर में कभी कि हम लोग अलग अलग त्यौहार मना रहे हैं। सब में शामिल रहते हैं, हम हिंदू के त्यौहार में शामिल रहते हैं और वो मुस्लिम के त्यौहार में शामिल रहते हैं। इससे बड़ी एकता की मिसाल हमारे शहर में क्या होगी डीएम साहब, कप्तान साहब। और ऐसा जिला, अनोखा जिला आपको पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा। जब पूरा हिंदुस्तान जलता है, जब पूरा प्रदेश जलता है, तब भी हम अमन चैन की बंसी बजाते हैं और आशा और विश्वास करते हैं हम अपने वलियों पर, संतों पर, ऋषियों, मुनियों पर कि हमारा शहर महफूज रहेगा। और अब तो आप लोगों के हाथ में है, जिला प्रशासन से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। एक बार पुनः हम उनका हृदय से स्वागत इस मंच से करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया असलम शेर खान साहब। अभी आप भाईचारगी का पैगाम मरकजी सीरत कमेटी के स्टेज से आप तक पहुंचा रहे थे कि शादाब व शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा, शादाब व शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा, दिल खुश्क रहा तो कहीं सामन न मिलेगा, और तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। आइए हजरात, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए